दोस्तों, हमारी इस इंसानी दुनिया में यह भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल कहाँ से आते हैं। हम करने सही जाते हैं पर हो गलत जाता है, और वहीं कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए गलत करते हैं। पर जब बार बार गलत होता है तो परिणाम भी बेहद दर्दनाक होता है। और दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनने का शौक़ है और आपने अभी तक हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय रितेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी सच्ची डरावनी कहानियाँ लाते रहेंगे। तो आप सब अभी अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या कोई महिला खुदकुशी करती है तो खुदकुशी करने वाले की आत्मा वहीं भटकती रहती है जहां उन्होंने खुदकुशी की होती है। और ज़्यादातर लोग पहाड़ों से कूदकर खुदकुशी करते हैं, और शायद इसीलिए पहाड़ों पर ऐसी कई जगह हैं जिन्हें लोग सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और ठीक इसी से जुड़ी एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, यह हादसा असम में रहने वाले रोहित और उसके कुछ दोस्तों के साथ हुआ था, जो कि उनके लिए बहुत ही भयानक और दर्दनाक था। उनके गांव में कई मंदिर हैं और वह लोग भी पूजा के समय मंदिर जाया करते थे। परंतु इस बार उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह लोग हैरान हो गए। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब हर बार की तरह इस बार भी आसाम के तिरुसुकी से दूर डिब्रूगढ़ में वह लोग पूजा देखने गए थे। उन्हें वहाँ काफ़ी देर हो गई थी, पर वह हमेशा से ही पूरी पूजा देखने के बाद ही घर लौटते थे। लेकिन इस बार उन्हें कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी और रात के तकरीबन 2 से ढाई बज चुके थे। पूजा खत्म हो जाने के बाद वह सब वहाँ से गांव के लिए निकल पड़े। उन्होंने एक गाड़ी भी बुक कर रखी थी, इसलिए उन्हें किसी बात की कोई भी चिंता नहीं थी। वह कितना भी लेट निकलते पर वह घर आराम से पहुँचते, लेकिन होनी तो होकर रहती है। उन्हें क्या पता था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। वो सब अब डिब्रूगढ़ से तिरुसकी के लिए निकल चुके थे। उसी रास्ते के बीच एक ऐसी जगह पड़ती थी जिसके बारे में सभी को पता था, क्योंकि वहाँ अक्सर कुछ ना कुछ अजीब होता ही रहता था। परंतु उन्होंने सोचा कि वह लोग पूजा से आ रहे हैं तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, पर वो गलत थे। दोस्तों, पूरा रास्ता काफ़ी सुनसान था और उन लोगों की गाड़ी उसी जगह पहुंचकर खराब हो गई। इससे वह लोग थोड़ा घबरा गए थे, परंतु वह काफ़ी लोग थे तो उन्हें ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। और उनका ड्राइवर गाड़ी को लगातार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर गाड़ी जैसे मानो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वह सब उतरकर गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगे कि तभी अचानक उनमें से एक लड़के की नज़र वहाँ से थोड़ी दूरी पर मौजूद रेलवे फाटक पर पड़ी, और उसने जो देखा उसे देखकर वह चौंक गया और वह इशारा कर कर सबको बुलाने लगा। जब सबने वह देखा तो वह देखकर सब लोग डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने देखा रेलवे फाटक पर एक औरत एक बच्चे को लेकर खड़ी है, और अब वह औरत उनकी ही ओर आ रही थी। उसके पैर और सर दोनों ही नहीं दिख रहे थे। वो लोग यह सब देखकर बेहद डर गए और सोचने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके कारण उनके साथ यह सब हो रहा है। उन्होंने जल्दी से
ड्राइवर को गाड़ी में बैठने को बोला। वह ड्राइवर एक मुसलमान था। उसने जब उस औरत को देखा तो उसने उसे देखते ही कुरान की कुछ आयतें पढ़नी शुरू कर दी और फिर देखते ही देखते वह महिला गायब हो गई। दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर उस औरत के पास मौजूद उस बच्चे के रोने की आवाज़ अभी भी उन लोगों के कानों में गूंज रही थी और उनके ड्राइवर ने जैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट की और फिर वह लोग वहाँ से निकल गए। दोस्तों, इसके बाद वह लोग सही सलामत घर तो पहुँच गए, पर उनके साथ जो कुछ रास्ते में हुआ था उसे देखकर वह सब लोग शौक में थे। दोस्तों, आज इस बात को 7 साल हो चुके हैं, पर आज भी वह डर, वह रास्ता अब भी रोहित और उसके साथी नहीं भूले, बल्कि उस हादसे के बाद से वह रात सूरज ढलने के बाद कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरते। दोस्तों, अब चलते हैं आज की अगली कहानी की ओर। दोस्तों, जब कभी परिवार के किसी शख्स के साथ कोई हादसा होता है तो पूरा परिवार डर जाता है। पर दोस्तों, क्या होता है जब ऐसे हादसे बार बार हों और यह लगातार किसी परिवार के साथ होते रहते हैं? दरअसल दोस्तों, यह कहानी दिल्ली में रहने वाली मीना नाम की लड़की की है, जिसके परिवार ने काफ़ी समय तक बहुत कुछ देखा था। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब मीना बहुत छोटी हुआ करती थी। वह तकरीबन 6 या 7 साल की होगी। तब से उसे उसके सपने में अजीब सी परछाई दिखाई देती थी। कभी उसे कोई लाश दिखाई पड़ती तो कभी अजीब सी आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती। दोस्तों, काफ़ी समय तक उसके साथ ऐसा ही होता रहा। उसने घर वालों को बताया, पर सबने यही कहा कि यह सब उसका वहम है और कुछ नहीं। लेकिन वही जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। दोस्तों, ऐसे ही एक रात वह सो रही थी, तभी उसे एक अजीब सा सपना आया और जब उसकी नींद खुली तो उसने महसूस किया कि उसके करीब कोई बैठा हुआ है और वह यह सब देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाई। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर सब लोग उसके पास आ गए। उसके चेहरे पर उस वक्त जो डर था वह सबको साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसके परिवार वाले उसे उसी समय एक बाबा के पास ले गए, तो वह यह सब जानकर हैरान थे कि वो जो भी बातें बता रही थी वह उसका वहम नहीं था, बल्कि वह सब सच था। उस बाबा ने मीना के हाथ पर एक धागा बांधा और उससे कहा कि इसे खोलना मत। दोस्तों, कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक हो गया और मीना अब पहले से बड़ी हो चुकी थी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद एक हादसा मीना के परिवार के साथ और हो गया। मीना का छोटा भाई, जो कि कक्षा 5 में पढ़ता था और वह अक्सर दुर्गा पूजा में जाया करता था, परंतु एक दिन जब वो ऐसे ही घर लौट रहा था तो उसका बर्ताव कुछ अलग ही था, जिसे देखकर उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा डर गए। वह अजीब सी भाषा में बात कर रहा था। पहले तो सबको लगा कि वह मजाक कर रहा है, पर जब उसकी माँ पूजा कर रही थी तो वह टीवी की आवाज़ को और बढ़ा रहा था, जिससे कि उसके कानों में पूजा की आवाज़ ना पड़े। दोस्तों, उसका ऐसा बर्ताव देखकर सब घर वाले समझ गए थे कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है। मीना की माँ ने जब उससे कहा कि टीवी की आवाज़ को कम करो तो वह अजीब सी आवाज़ में गुस्सा करने लगा। उसकी माँ ने घर के लोगों को बुलाया और वह लोग उसे उसी वक्त
उसे बाबा के पास लेकर गए। वहाँ पहुँचने पर बाबा ने बताया कि जब यह दुर्गा पूजा से घर लौट रहा था तो इसने किसी जगह पर वॉशरूम किया था और उसी जगह पर किसी मुर्दे को दफनाया गया था, जिससे कि वह मुर्दा इस पर हावी हो गया है। दोस्तों, इसके बाद बाबा ने उसके गले में एक तावीज़ पहनाया, जिससे वह कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। और बाबा ने साथ ही उसे यह भी कहा था कि कुछ समय तक घर से बाहर मत निकलना। दोस्तों, ऐसी ही मिनी और उसके परिवार वालों के साथ कुछ हादसे बीते हैं, जिससे वह बहुत परेशान हो चुके हैं, परंतु अब सब कुछ ठीक है। दोस्तों, हालांकि सब ठीक तो हो चुका था, पर आज भी जब कभी उनके परिवार वालों के साथ ऐसा कोई हादसा होता है तो वह लोग आज भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं आज की अगली कहानी की ओर। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह डर नाम का शब्द कभी खत्म होगा? पल पल किसी चीज़ के होने या न होने का एहसास क्या कभी खत्म होगा? दोस्तों, यह सब तभी खत्म होगा जब हमारा वजूद खत्म होगा। दोस्तों, फिर भी लोगों की आप बीती का सच फिर भी आप लोगों को डराएगा। दोस्तों, हम अक्सर भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनते हैं, जिन्हें हम अक्सर अपने बड़ों, अपने जानकारों या फिर उन लोगों से सुनते हैं जो उन्हीं कहानियों का हिस्सा होते हैं। ठीक इसी तरह उन बीती हुई कहानियों से एक बीता हुआ हादसा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रहने वाले आदर्श सिंह, जो कि हाल ही में मुंबई में रह रहे हैं, अक्सर उन्हें भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनना बेहद पसंद है। और उन्हीं के दादाजी ने जब खुद पर बीती आप बीती को उन्हें बताया तो वह बेहद डर गए। दरअसल दोस्तों, यह बात 1985 की है, जब आदर्श के दादाजी उत्तर प्रदेश में रहते थे। वह एक आर्मी ऑफिसर थे और हर समय उनके कंधों पर उनकी बंदूक लटकती रहती थी। वह गांव के इलाके में रहते थे, जहां अक्सर जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था। ऐसी ही एक रात आदर्श के दादाजी पास के ही एक गांव में अपने एक दोस्त के घर गए थे, जो कि उन्हीं के साथ आर्मी में थे। उस रात उनके दोस्त के घर में एक फैमिली फंक्शन था, जिसने उन्हें भी न्योता दिया था। और उस रात वह काफ़ी देर बाद वहाँ से अपने घर के लिए लौट रहे थे। वह यह भी जानते थे कि वह यदि रोड के रास्ते से जाएंगे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, और इसीलिए उन्होंने घर जाने के लिए जंगल का छोटा रास्ता चुना। जो रास्ता छोटा तो था, लेकिन वह बेहद डरावना रास्ता भी था। दादाजी एक आर्मी ऑफिसर थे, तो उन्हें बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि वह जंगल के रास्ते से घर जा रहे हैं। वो चलते चलते जंगल में काफ़ी अंदर आ चुके थे। वह जंगल में आवाज़ मारते हुए, हाथ में बंदूक लिए हुए चले जा रहे थे। वह ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि जंगली जानवर उनकी आवाज़ सुनकर उनसे दूर ही रहें, पर वह यह नहीं जानते थे कि उनके और जानवरों के अलावा उस जंगल में ऐसा कुछ और भी था जो कि आगे उनके साथ होने वाला था। दोस्तों, वह बस यूं ही घर की तरफ बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी,
जो कि उन्हीं का नाम पुकार रही थी। वह आवाज़ एक मर्द की थी जो कि उनके पीछे खड़ा था। दादाजी पहले तो उस जंगल में अपना नाम सुनकर चौंक गए कि उन्हें इस जंगल में कौन पुकार रहा है। पर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि उनके पीछे एक 7 से 8 फीट लंबा बड़ा सा आदमी खड़ा था, जो कि अपनी भारी आवाज में आदर्श के दादाजी का नाम पुकार रहा था। तो वह गुस्से में बोले, तू कौन है? तो वह आदमी उनसे बोला, मैं यहीं इस पेड़ पर काफी समय से रहकर थक गया हूं, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। उसकी यह बात सुनकर आदर्श के दादाजी समझ गए थे कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, यह जरूर कोई साया है जो उन्हें परेशान कर रहा है। दादाजी ने समझदारी दिखाई और वापस पलटकर घर की तरफ चलने लगे। थोड़ी देर बाद अचानक वह आदमी गुस्से में चिल्लाया और बोला कि मुझे भी साथ में जाना है। इतना सुनते ही आदर्श के दादाजी ने जोर से कहा कि चला जाए यहां से और फिर कभी वापस नहीं आना। इतना कहकर वह बंदूक को हाथ में लेकर तेजी से चलने लगे। वह समझ चुके थे कि यदि वह आज डर गए तो वह बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। वह मन ही मन भगवान का नाम लेकर चलने लगे और वह वापस पलटकर बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे। घर पहुंचकर उन्होंने यह बात सबको बताई। उन्होंने घर वालों से यह भी कहा कि यदि वह आज रात डर जाते तो ना जाने क्या होता। दोस्तों, यह बात सच है कि यदि आप ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो आपको समझदारी से काम लेना चाहिए और डट कर उसका सामना करना चाहिए। शायद ऐसा करने से आप किसी परेशानी से निकल जाएं, क्योंकि यह सच है, जो इन चीज़ों से डरता है यह चीज़ें उसे और ज़्यादा डराती हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।